नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा अष्टमी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 हिंदी का 8वां अध्याय पढ़ेंगे। यह एक कविता पाठ है। इस कविता पाठ में जया जादवानी जी ने एक आशावादी दृष्टिकोण के बारे में हमें बताया है कि व्यक्ति को समय समय पर होने वाली घटनाओं पर मंथन करना चाहिए एवं आशा रखनी चाहिए कि हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा। सबसे पहले हम कवयित्री के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। कवयित्री जया जादवानी जी का जन्म 1 मई 1959 को कोतमा शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी अनेक रचनाएं लिखी है, जिनमें उपन्यास, कहानी एवं कविता संग्रह प्रमुख है। उनकी कुछ कविताएं जो बहुत ही अच्छी है, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहली है मैं शब्द हूँ, दूसरी उठाता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। ये इनकी कविता संग्रह है। और आज हम इनकी एक अच्छी कविता यह सबसे कठिन समय नहीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कविता के पद्य को। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। कवयित्री कहती है अपने पद्यांश के माध्यम से, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, झड़ती यानी गिरती, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ने आशावादी दृष्टिकोण को उजागर किया है। सबसे पहले हम इस कविता के शब्दार्थ देखते हैं। कठिन, इसका अर्थ होता है मुश्किल। तिनका, लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा, लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा। झरती, इसका अर्थ होता है गिरना। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी लोपथगामिनी ट्रेन। गंतव्य, जिस स्थान पर पहुंचना होता है या जिस स्थान तक हमें जाना होता है। प्रतीक्षा, इंतजार, इसका अर्थ होता है इंतजार। तो ये इस पद्यांश के 7 शब्दार्थ है जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। आइए देखते हैं कविता की पंक्तियों का हिंदी अर्थ। सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इन पंक्तियों में कवयित्री अपनी आशावादी दृष्टिकोण
थोड़ा गलत लग गया। दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही है। यह पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इन पंक्तियों में कवयित्री अपनी आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। जया जादवानी जी के अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची है। वह कहती है कि यह सबसे बुरा समय नहीं है। अब आगे पंक्तियों में कहती है नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, यानी कि यह मुश्किल समय नहीं है। अभी भी हमारे मन में आशा की एक किरण बची हुई है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। कवित्री कहती है कि अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है, अर्थात अपने घर बनाने के लिए वह तिनके तिनके इकट्ठे कर रही है। और वह उड़ने की तैयारी में है, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कवित्री आगे कहते हैं कि अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। कवित्री आगे कहती है कि अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन आती है, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अर्थात उस ट्रेन का इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि वह आएगी और उसे उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। इस पद्यांश में कवित्री के आशावादी दृष्टिकोण के बारे में हमें पता चलता है कि वह कितनी आशावादी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे मन में हमेशा अच्छाई की आशा रहनी चाहिए कि हमारे साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा। अब देखते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर, जो केवल इस पद्यांश में से बने हैं। जो आज आपको पढ़ाया गया है उसी पद्यांश में से प्रश्नोत्तर बने हैं। अभ्यास प्रश्न संख्या 1, यह कठिन समय नहीं है, कविता की कवयित्री का नाम क्या है? उत्तर, यह कठिन समय नहीं है, कविता की कवयित्री का नाम जया जादवानी है। प्रश्न संख्या 2, यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह पंक्ति हमें क्या संदेश देती है? उत्तर, इस कविता में कवयित्री ने विषम परिस्थितियों में भी हार न मानने का संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि परिस्थिति कैसी भी हो, व्यक्ति को कभी हार नहीं माननी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक का आशय क्या है? अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक का आशय है कि लेखिका को विश्वास है कि कोई ना कोई रेलगाड़ी उन्हें उनकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। प्रश्न संख्या 4, झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक से कवयित्री का क्या आशय है? उत्तर, झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक से कवयित्री का आशय है कि आज भी समाज में लोग एक दूसरे की मदद करने को तत्पर रहते हैं। लोग आज भी एक दूसरे को चाहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और हमेशा उनके सुख दुख में काम आते हैं। इसी के साथ ये पाठ 8 का भाग प्रथम यहीं पे समाप्त हुआ। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम इसके द्वितीय भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।